एक मुसलमान आलम दीन को तस्वर करें जिसने अरस्तु, सुकरात और अफलातून जैसे फलसफियों के नजरियात को चैलेंज किया, जिसने फलसफे को नई राहें दिखाई, जिसके नजरियात को आज भी यूरोप की मारूफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। एक अजीम इंसान जिसने तारीख रकम की, हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली। आप क्या सोचेंगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस अजीम आलम दीन ने जो इतना वसी इल्म हासिल किया, उसका सबब उन्हें लूटने वाले एक डाकू का था। हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है इमाम अल गजाली की नाकाबिले यकीन जिंदगी की कहानी। आज हम जानेंगे इमाम अल गजाली के बारे में, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बात ने अल गजाली को इतना काबिल कदर इंसान बना दिया। आइए उनके दौर में मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। उस जमाने में मुस्लिम दुनिया की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। मुसलमानों को बेपनाह नुकसान पहुंचाने वाले फिरकाए बातिनिया के पैरोकारों ने अपनी तमाम कुव्वतों को यकजा करके इस्लाम के आखिरी किले खिलाफत अब्बासिया पर हमला जारी रखे हुए थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिस पर उन्होंने गौर नहीं किया था, वो ये कि तमाम तुर्क कबाइल ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था और सल्तनते सल्जूक फिरका बातिनिया के इरादों को नीस्तो नाबूद करने में कामयाब रही। चुनाचे अब बातनियत के पैरोकारों ने लोगों को गुमराह करते हुए मुआशरे के अंदर से अपने अकायद की इशाअत शुरू कर दी। दीन इस्लाम फिरका बातनिया फलसफियाना नजरियात और बदआत की जानिब से हमले की जद में था। इस्लाम के मुखालिफिन के खिलाफ मादी और रूहानी जद्दोजहद अपने अरूज पर थी। ऐसे हालात में मुस्लिम दुनिया को एक ऐसे निजात दहिंदा और गैर मामूली दानाई के हामिल शख्स की जरूरत थी जो सच्चे दीन इस्लाम के लिए खतरा बनने वाले नजरियात को गलत साबित कर दे। और यहीं से हमारी दास्तान का आगाज होता है। अल गजाली ईरान के शहर तूस में पैदा हुए। वो तालीम हासिल करने के लिए गरगान शहर गए। 5 साल तक भरपूर तालीम हासिल करने के बाद वो अपने दोस्तों के हमरा अपने आबाई शहर की जानिब वापसी के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में उन्हें डाकुओं ने रोक लिया और उनसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि वो उनकी 5 साल पर मबनी दरसी तहरीरात भी ले गए, इस फिक्रमंदी के साथ कि वो अपना सारा इल्म खो बैठेंगे। वो डाकुओं के पीछे दौड़े। उन्होंने डाकुओं के सरदार से कहा कि इनकी दरसी तहरीरात में 5 साल तक के हासिल करदा सारा इल्म मौजूद है और दरख्वास्त की कि कम अज कम वो उनकी तहरीरात वापस कर दें। डाकुओं के सरगना ने अनजाने में अल गजाली से ये कहा जो उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। तुम कहते हो कि तुम एक आलिम हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी तहरीरात तुमसे छीन लेता हूँ तो तुम्हारा सारा इल्म खत्म हो जाता है। इस इल्म को अपने दिल में महफूज करने के बजाय तुम इसे कागज पर लिखा छोड़ देते हो। इसके बाद उसने उनकी तहरीरात वापस कर दी। एक डाकू की जुबान से ऐसे अल्फाज की तवक्का भला कौन कर सकता है। लेकिन अल गजाली ने बात कहने वाले को नहीं बल्कि कही गई बात को देखा और उन अल्फाज को अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग समझा। 3 साल के अरसे में उन्होंने अपनी तमाम तहरीरात जुबानी याद कर लीं। अब निसाबी किताबों और दरसी तहरीरात पर उनका इन्हिसार खत्म हो चुका था। अब वो मजीद इल्म हासिल करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने निशापुर का सफर किया। फिर उन्होंने अपने वक्त के इल्मुल कलाम के मारूफ तरीन आलिम इमाम अल हरमैन अल जीवनी से इल्म हासिल किया। भरपूर तालीम के साथ साथ उन्होंने शाफी फिक़ह, अकीदा, मंतक और हिकमत व फलसफे का मुताला किया और उन तमाम शोबों में भरपूर इल्म हासिल किया। उनका ये इल्मी सफर इशारा कर रहा था कि वो एक दिन मुसलमानों के हीरो बन जाएंगे। उनके उस्ताद ने उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा था, अल गजाली एक गहरा समंदर है। इस्लामी फिक़ह पर अल मनखूल नामी किताब लिखने के बाद उनके उस्ताद ने इन अल्फाज में उनकी तारीफ की थी, तुमने तो अपने कारनामे से मुझे जिंदगी में दफना दिया, मेरी वफात तक ही ठहर जाते। अल गजाली इंतहा दर्जे की जहानत और याददाश्त के मालिक थे। एक अजीम सियासतदान निजामुल मुल्क ने अल गजाली के इल्म और जहानत का अंदाजा लगा लिया। उन्होंने सोचा कि अल गजाली ही वो शख्स हैं जो सुन्नी इस्लाम का दिफा और तहरीक बातनियत के उन नजरियात का खात्मा कर सकते हैं जो इस्लामी दुनिया के लिए शदीद खतरा बन चुके थे। चूँकि बातनियत के पैरोकारों ने मुसल्लह अफवाज से शिकस्त नहीं खाई थी, लिहाजा उनके खात्मे के लिए उनके फलसफे का खात्मा जरूरी था। उस दौर में बातनियत के पैरोकार अपने सरबराह हसन बिन सबाह के साथ मिलकर इस्लामी दुनिया में खून का बाजार गर्म कर रहे थे। वो कम इल्म मुसलमानों को धोखा देकर उन्हें बतौर कातिल इस्तेमाल कर रहे थे, जब वो अपने तरीकों से आला मनसब के हामिल अपने दुश्मन का कत्ले आम कर रहे थे।
तब मुसलमान हुक्मरान बड़ी मायूसी से ये सब देख रहे थे कि ये कातिल किस तरह उनके इर्द गिर्द मौजूद सियासतदानों को खत्म कर रहे हैं। चुनाचे अब तहरीक बातिनिया को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वक्त आ गया था और ये काम सिर्फ और सिर्फ उनके फलसफे को खत्म करके ही हो सकता था। निजामुल मुल्क ने इस मकसद के लिए अल गजाली को बगदाद बुलाया। बगदाद उस जमाने में दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले शहरों में से एक था। उसका शुमार सफ़े अव्वल के साइंसी शहरों में भी होता था। यहाँ अल गजाली को मदरसा निजामिया में मदरसे आला के तौर पर मुकर्रर किया गया, जिसे उस जमाने में आला तालीम के अव्वलीन अदारों में से एक समझा जाता था। आज के जमाने के हिसाब से उन्हें यूनिवर्सिटी का सदर मुकर्रर किया गया था। यहाँ अल गजाली कमोबेश 300 तलबा को पढ़ा रहे थे। उन्होंने यूनानी जुबान भी सीखी, फलसफे पर तहकीकी जायजों का एहतमाम भी किया और फिरका बातिनिया की नजरियाती बुनियाद का जायजा शुरू कर दिया। अपने तवील तहकीकी जायजों के दौरान उन्होंने मुशाहिदा किया कि अरस्तु, सुकरात और अफलातून जैसे फलसफियों के नजरियात में खामियां मौजूद थीं। उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया कि ऐसे फलसफी भी मौजूद हैं जो दीन इस्लाम में बिगाड़ पैदा करने के लिए यूनानी फलसफे को इस्तेमाल कर रहे थे। इस बात की गवाही मिल जाने के बाद कि किस तरह लोग इस्लाम की सदाकत को मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े। उन्होंने ये भी महसूस किया कि फलसफे और मंतक से अपने नजरियात को नाफिज करने वाले बातनियत के पैरोकार लोगों के दिलों में उनके अकीदे से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा कर रहे थे। अगर आप ये पूछें कि अल गजाली ने तन्हा इस सूरत का कैसे मुकाबला किया, तो दर हकीकत यही वो कारनामा है जिसने उन्हें इमाम गजाली बना दिया। अपनी तमाम तर तफसीलात, तहकीकात और तज्जियों के बाद इमाम गजाली ने इस सूरत हाल से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली मुरतब की। उन्होंने मकसद अल फलसफा, फलसफियों के मकसद नामी एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने फलसफे के मकसद की वजाहत की और उन्होंने इसकी तारीफ भी की। इस तरह उन्हें लोग ज्यादा बेहतर तौर पर जानने लगे और फलसफा दान भी उन्हें पसंद करने लगे। इस बात को तस्लीम करते हुए कि कोई भी शख्स फलसफे के बारे में इस कदर तफसीली और दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर सकेगा, अल गजाली को एक इंतहाई काबिल फलसफी के तौर पर देखा जाने लगा। ठीक उसी वक्त पर उन्होंने वो काम किया जिसकी किसी को भी तवक्का न थी। उन्होंने तहाफत अल फलसफा, फलसफियों की कम अकली नामी किताब लिख डाली। उन्होंने इस किताब में माकूल और मंतकी दलाइल की मदद से फलसफे के मखसूस मकातबे फिक्र और फलसफियों के बेशतर नजरियात को रद्द कर दिया। उन्होंने दलाइल पेश की कि फलसफियों के नजरियात तज्जिये या साइंस पर नहीं बल्कि मफरूजों पर कायम थे। चुनाचे यही वजह थी कि उन्हें इत्तफाक़ राय नसीब न हुआ। इमाम गजाली ने उस जमाने के फलसफियों को अपने नजरियात मुकम्मल सच्चाई के तौर पर पेश करने पर तनकीद का निशाना बनाया। चुनाचे अल गजाली ने फलसफादानों को चैलेंज करने के लिए फलसफियाना तरीके का ही इस्तेमाल किया था। लिहाजा उन्हें एक ऐसे फर्द के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने फलसफे पर फलसफे ही से कारी ज़रब लगाई। दर हकीकत उनका मकसद ये बताना था कि मजहब और इल्म रूह इंसानी मेटाफिजिक्स की मखसूस मालूमात में सच्चाई के दावे का हक फलसफे को नहीं बल्कि मजहब को हासिल है। मजहब और फलसफे के दरमियान ताल्लुक पर बहस के एक नए बाब का आगाज करने वाली तसनीफ तहाफत अल फलसफा को दुनिया में फलसफे का एक शाहकार समझा जाता है। इसने उलमा और दानिश्वरों के मुशायरे में फलसफियाना मुबाहिसे की रवायत को महफूज रखने में भी मदद की। जब इमाम गजाली इतने संजीदा मसाइल पर काम कर रहे थे, तब तहरीक बातिनिया के उस वक्त के सरबराह हसन बिन सबा ने खुद को मासूम, गुनाहों से पाक और एक ऐसा शख्स होने का दावा कर दिया जिसके अफ़ाल की उससे कोई पूछ नहीं हो सकती। चुनाचे उसने खुद को इमाम मासूम करार दे दिया। फिरका बातिनिया के दलाइल जैसे कि इमाम मासूम की हैसियत से सच्चे इल्म का मंबा होना और अपनी मर्जी से इस इल्म के रसूल को इमाम गजाली ने अपनी किताब फज़ाह अल बातिनिया, फिरका बातिनिया की रुसवाइयाँ में रद्द किया। गोया उन्होंने दीन इस्लाम को उन तोहमात और बिदात से पाक कर दिया जो सुन्नी इस्लाम से बालातर मखसूस खारजी गिरोहों और उसके साथ साथ यूनानी फलसफे के जेर असर पैदा हो गई थीं। ये सब कुछ होने के बाद मुसलमानों को यकजा होना पड़ा। चुनाचे कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में इमाम गजाली ने अपनी किताब अहियाल अलूमुद्दीन, दीनी अलूम की नई जिंदगी तसनीफ की, जिसने मुस्लिम उम्मत के लिए एक अज़-सर-नो तामीरी मंसूबे का किरदार अदा किया। ये किताब इस्लाम के बारे में अहम मालूमात और तफसीलात पर मुश्तमिल है और उस दौर में इसकी अशद जरूरत थी। शेख अबू मोहम्मद अल-काज़रूनी ने इमाम गजाली की किताब के बारे में कहा कि अगर तमाम अलूम फना हो जाएं, तब भी अहिया से तमाम अलूम दोबारा निकाले जा सकते हैं। और उन्होंने अल गजाली और उनकी इस किताब को खूब खिराज तहसीन पेश किया। ऐसे वक्त में कि जब इस्लाम को मस्क करने के लिए तमाम मादी और रूहानी खतरात अपने अरूज पर थे, अल गजाली ने अपनी जिंदगी के 53 बरसों में कामयाबी के साथ
दीन इस्लाम को इसकी असल रूह वापस लौटाई। दीन इस्लाम के दिफा में लिखी गई अपनी किताब से अल गजाली को जो कामयाबी मिली, उसकी बदौलत उन्हें एक दिलचस्प लक़ब से नवाजा गया। उन्हें हुज्जतुल इस्लाम का खिताब दिया गया, जिसके मानी है इस्लाम की रोशन दलाइल, और उन्हें सदी का मुजद्दिद माना जाता है। अल गजाली ने अपनी स्वाने हयात मनकज मिन अल दलाल, गुमराही से हदायत तक में खुद अपने और अपनी जिंदगी के बारे में ये अल्फाज लिखे हैं। अपनी जवानी से लेकर आज तक, जब मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, मैं कभी भी इन वसी समंदरों में गोता लगाने से नहीं घबराता। मैं ठाठे मारते हुए समंदर में एक बुज़दिल की तरह नहीं, बल्कि एक बहादुर इंसान की तरह गोता जन हुआ हूँ। मैं अपने सामने आने वाले हर मसाइल से जमा मर्दी के साथ लड़ा हूँ। मैंने बिला झिझक हर चैलेंज को कबूल किया है। मैं हर फिरके और मसाले के अकायद और नजरियात का मुताला कर रहा था, और मैं हर दीनी हुक्म की तफसीलात दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि अपने बचपन के खेल कूद के जमाने से ही मैं अंधी तकलीद से आजाद था, और कभी उन अकायद में झगड़ा हुआ नहीं रहा जो अपने आबाओ अजदाद से मिले हों। अब हम समझ सकते हैं कि वो इतने अजीम आलम दीन कैसे बने, है ना? जब इस्लाम के दुश्मन ने कुरान के असूलों को मिटाने के लिए आपस में इत्तेहाद किया, तो वो तन्हा होने के बावजूद बिला खौफ व खतर मैदान में आए और हमें बहादुरी का सबक दिया। 21वां साल था कि जब आप निफ सदी पर मुहीत अपनी जिंदगी गुजार कर इस जहान फानी से कूच कर गए। रात का आखिरी पहर करीब सहर उन्होंने कुरान की तलावत करते हुए गुजारा। फिर वुजू और नमाज के बाद इमाम गजाली बैठे और अपना कफन मंगवाया। उन्होंने कफन को बोसा लिया और उसे चेहरे पर लगाकर कहा, ऐ मेरे रब, मेरे मालिक, तेरा हुक्म मेरे लिए रहमत है। फिर वो अपने हुजरे में दाखिल हुए। जब वो कुछ देर तक अपने हुजरे से बाहर न आए, तो लोग उनके हुजरे में गए और देखा कि उन्होंने कफन पहना हुआ है, रुख किबले की तरफ है, और उनके सर के पास पड़े कागज पर एक नज़म लिखी हुई है, जिसका मफहूम ये है, मेरी वफात पर रोने वाले दोस्तों से कह दो, मेरे गमज़दा मुसलमान भाइयों बहनों से कह दो, ये ना समझें कि मैं हकीकत में मर चुका हूँ। बाखुदा ये मौत नहीं, इसे मौत ना कहें। मैं एक परिंदा हूँ और मेरा जिस्म मेरा कफ्स पिंजरा, मैं तो बस इस पिंजरे से उड़ा हूँ और जिस्म बाकी रह गया है। आज सुबह तक मैं तुम्हारे दरमियान एक मुर्दा था, फिर कुछ देर के लिए जी उठा और कफन पहन लिया। यह न समझो कि मौत हमेशा के लिए है, बल्कि जान लो कि यही तो जिंदगी है, मन चाही जिंदगी। ये न समझो कि मौत तशद्दुद और जुल्म का नाम है। ये तो बस एक घर से दूसरे घर की जानिब मुंतकली है। अपनी जरूरत का सामान ले लो और सफर के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम अक्लमंद हो तो किसी और काम में मशगूल ना हो, मेरे लिए रहमत की दुआ करो ताकि तुम पर भी रहमत हो। हम तो चले ये जानकर कि अगली बारी तुम्हारी है। अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करे। मेरे इन आखिरी अल्फाज का सलाम ले लो। अल्लाह तुम सब की हिफाजत करे। इसके बाद कहने को क्या रह गया। हमने ये जो वीडियो देखा, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी और बहुत ही खास थी, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और हुज़ूर सल्लम और एक सच्चे मोमिन, अच्छे मोमिन की बहुत सारी निशानियां और ज़िंदगी जीने का सही तरीका बताया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के और तमाम आलमी इंसान के नबी हैं, जो उनके बाद जितने भी लोग क़यामत तक आएंगे वो उनके नबी हैं। किसी भी धर्म को मानते हों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सभी के आखिरी नबी हैं और हम सब के आखिरी नबी है और अल्लाह के आखिरी नबी है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनानी है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके बताए हुए तरीके पर हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, बताई हुई ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम अल गज़ाली, उनकी ज़िंदगी को कैसे एक डाकू ने कैसे बदल कर रख दिया। जब वे एक बार जा रहे थे इल्म हासिल करने के लिए, तो एक डाकू उसे रास्ते में मिल गया और उसका सारा सामान लूट लिया। सारा सामान लूटने के बाद उन्होंने जो अपने इल्म के लिए जो हदीस या जो भी चीज़ लिखी थी उसे छीन कर ले गया। जब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह गए उनके पास और बोले कि वो सारा सामान आप रख लीजिए, बस वो सामान दे दीजिए, यानी वो जो लिखे हुए उनका इल्म का है उसे वापस कर दीजिए। तब
उस डाकू ने ये कहा कि आप कैसे आलिम हैं, आप कैसा इल्म है आपका, जो इल्म सीने में होना चाहिए उसे आप लिख कर रखे हैं। ये बात कहने वाले को देख कर नहीं बल्कि क्या कहा उन्होंने, उस पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा गौर किया और इसके बाद उनकी ज़िंदगी लगातार बदलती गई और अपने आप को वो बेहतर बनाते गए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो ज़िंदगी एक मोमिन को अपने ऊपर लानी चाहिए। मौत से कबल उन्होंने मौत और अपनी कफन को किस तरीके से पहनकर और तैयार होकर गए, और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मौत हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि मौत से ही जिंदगी की शुरुआत होती है। मौत से डरना नहीं है, बल्कि मौत से पहले की जो तैयारी है उसे कर कर, मौत तो एक सफ़र है, उस सफ़र में निकल जाना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने इस वीडियो में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो सीखी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।